तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में। स्वागत है मित्रों जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों प्रीवियस पेपर का वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का। ठीक है, तो साथियों हम पहले वीडियो में देखे थे 1 से 21 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़े थे हम लोग साथियों। ठीक है, आज हम 22 प्रश्न से स्टार्ट करने वाले साथियों और बहुत ही अच्छे से आप लोग को बताएंगे भी और अच्छे से आप लोग नोट भी करना है आप लोग को। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आप प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, आप लोग को अगर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आप लोग को सिलेक्शन पाना है साथियों, आप लोग को क्वालिफाई करना है एग्जाम को साथियों, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न सबसे ज़्यादा आप लोग के जीके जीएस में पूछ जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस में आप लोग के 50 प्रश्न बनते हैं और रीजनिंग में 35 प्रश्न बनते हैं और मैथ में आप लोग के 35 प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग का 120 टोटल क्वेश्चन पूछ जाते हैं और 120 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने हैं 22 प्रश्न से स्टार्ट करने हैं साथ में। पहला वीडियो नहीं देखें तो पहला वीडियो उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए फिर इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बताना है कौन सा राइट आंसर है आप लोग का। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं बनता है साथ में, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोग का जो है आप लोग का 22 प्रश्न पढ़ते हैं। सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है साथियों। ये आप लोग का फिजिक्स से प्रश्न बना हुआ है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? दाब होगा। ठीक है, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली जो बल को कहा जाता है दाब कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो 23 प्रश्न साथियों क्या हमारा है? क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश साथियों आप लोग का इकोनॉमिक से प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग का? रूस आप लोग का सबसे बड़ा देश होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 24 प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। अच्छा, 24 प्रश्न क्या हमारा? 24 प्रश्न को देखते हैं कि जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉइड हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है साथियों? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कन्फर्म आप लोग को ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं पूछ जाता है साथियों। ठीक है, बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछ जाते हैं साथियों। 5 से 6 प्रश्न जो होते हैं जो हार्ड लेवल के फंसाने के लिए पूछ जाते हैं, बाकी सभी नॉर्मल प्रश्न होते हैं। ठीक है, आप लोग घबराइए ना। 25 प्रश्न हमारा क्या है? भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुंदरवन आप लोग का राइट आंसर कर देंगे आप लोग। सुंदरवन को आप लोग को टिक करना है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 26 प्रश्न को देखते हैं। 26 प्रश्न हमारा क्या साथियों? 26 प्रश्न पूछा है क्रिकेट में LBW का पूरा क्या अर्थ है साथियों? तो लेग बिफोर विकेट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप लोग को टिक करना है। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं हमारा 27 प्रश्न क्या साथियों? 27 प्रश्न को पढ़ते हैं कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी कौन सी साथियों? हनोई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हनोई आप लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 28 प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। 28 प्रश्न क्या हमारा है? उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है साथियों? तो बात करते हैं जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ साथियों। आप लोग को पता है कि जो आर्मी कांस्टेबल का एग्जाम होता है या अन्य कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में किसी बात करते हैं हम, खेल कूद से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आप लोग खेल कूद से कंफर्म बनते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग के सामने प्रीवियस पेपर में दिखा चुका है। आप लोग का 28 प्रश्न बोल रहा है कि उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देख सकते हैं जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक खेल कूद से प्रश्न बना आप लोग के लिए। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 29 प्रश्न। 29 प्रश्न पढ़ते हैं कि जल जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है साथियों? तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत जो आप लोग का है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, एक प्रकार से देखें तो चलते हैं 30वां प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न हमारा क्या है? 30 प्रश्न बोला है कि सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई थी? तो स्व सहायता समूह की योजना शुरू की गई थी। सबकी सहायता के लिए शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 31 प्रश्न साथियों क्या है? 31 प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों। 31 प्रश्न हमारा क्या है? 31 प्रश्न क्या है? पढ़ लेते हैं कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, सिलचर वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 32 प्रश्न को देखते हैं कि किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न हमारा 33 प्रश्न साथियों। 33 प्रश्न पढ़ते हैं। 33 प्रश्न हमारा क्या है? शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। जो शब्द है जो श्वेतांबर से जुड़ा हुआ था जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, ये आप लोग का हिस्ट्री का प्रश्न साथियों। ठीक है, हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सब आते हैं। ठीक है, जितने धर्म होते हैं सब हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? 34 प्रश्न देखते हैं। ऐसी प्रजातियाँ जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग पड़ जाती हैं। अलग अलग होगा साथियों। अलग थलग दिखाया है इसमें, तो अलग अलग पड़ जाती हैं वह कहलाती हैं साथियों। तो स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं आप लोग की। ठीक है, स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है मित्रों, समझ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 35 प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। 35 प्रश्न क्या हमारा? 35 प्रश्न बोला है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से जाना जाता है। तो स्मैश के नाम से जाना। ठीक है, स्मैश के नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को नाम से जाना जाता है तो स्मैप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों,
अगला प्रश्न देखते हैं 36 प्रश्न है क्या हमारे किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी आईएमपी है आप लोग का। साथियों हिस्ट्री से प्रश्न बन चुका है आप लोग का, किसे भारत का आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। साथियों सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है, कन्फर्म आप लोग। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 37 प्रश्न क्या है। 37 प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 37 प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे हम लोग, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। साथियों आप लोग का इकोनॉमिक्स से प्रश्न बन चुका है, तो दक्षिण अफ्रीका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। साथियों देख लेते हैं इसका 38 का राइट आंसर कौन सा होगा। 38 का साथियों देख सकते हैं, 38 का आप लोग का हो जाएगा वारेन हेस्टिंगसन। ठीक है, वारेन हेस्टिंगसन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 39 प्रश्नों को साथियों पढ़ते हैं कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। साथियों तो प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। ठीक है, प्रश्न काल के लिए रखा गया है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 40 प्रश्न क्या है, 1765 में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो साथियों व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ठीक है, तीसरा आप लोग का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर को टिक करना है आप लोग को। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 41 प्रश्न हमारा क्या साथियों, 41 प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को देख सकते हैं। आप लोग संविधान से प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को आप लोग का संविधान लागू हुआ था। साथियों ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आप लोग को पूछा गया। ठीक है, जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों, तो 1926 में। किसमें, 1926 में हुई थी। ठीक है, 1926 में हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 43 प्रश्न देखते हैं कि गेलोरा बुंग करोड़ों जीबीके स्टेडियम में स्थित है। साथियों तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है आप लोग का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 44 प्रश्न हमारा क्या साथियों, 44 प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। 44 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलों और बर्तनों बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बोतलें और बर्तनें बनाने के लिए किया जाता है साथियों, तब पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ठीक है, टेरेफ्थलेट। ठीक है, टेरेफ्थलेट थोड़ा नाम टिप कर है साथियों, कंफर्म नहीं आप लोग। ठीक है, चौथा प्रश्न आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 प्रश्न हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ चुका है साथियों। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 45 प्रश्न जो आपका लास्ट प्रश्न साथियों, जीके जीएस का लास्ट प्रश्न है क्या हमारा, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय रक्षा क्या है, राष्ट्रीय रक्षा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। ठीक है, और आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। अगर आप लोग आरबीआई में सलेक्शन चाहते हैं साथियों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, और आप लोग को डेली 7 बजे आप लोग के पास जरूर वीडियो पहुंच जाएगा साथियों। आप लोग का जीके जिससे आप लोग का जो प्रेस पेपर होता है साथियों, उसके लिए आप लोग का वीडियो डेली एक अपलोड होता है। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए साथियों, तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।